नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बहराइच से गुरुवार को एक बड़ी राहत भरी खबर आई। वन विभाग ने एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया है। अब तक वन विभाग 4 भेड़ियों को काबू कर चुका है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों का यह आतंक फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। 2 भेड़िए अब भी बहराइच के जंगली इलाकों में घूम रहे हैं, जिनकी तलाश में वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया हुआ है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए जो हैं, उनकी तलाश में इस वक्त लगातार जुड़ी हुई है। ये देखें, 1, 2, 3 और ये 4, ये लगातार आपको इस स्क्रीन पर ये भेड़िए नजर आ सकते हैं। ये देखें, ये कैद हुए हैं इस कैमरे में। 4 काबू में आ चुके हैं, 2 अभी भी काबू से बाहर है। और अभी जो वन विभाग की कोशिश है वो जो बाकी इन 2 जो आदमखोर भेड़िए हैं उनकी तलाश करना, उन्हें शिकंजे में कसना, उन्हें पकड़ना है, क्योंकि अभी तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। लेकिन रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जो 4 भेड़िए अब तक पकड़ में आ चुके हैं। एक, 2, 3 और ये 4 भेड़िए बहराइच के 35 गांवों में दहशतगर्दी का सबूत बन चुके ये भेड़िए रात के अंधेरे में गांव-गांव घूमते हैं। वन विभाग की टीम इनके पीछे पड़ी हुई है। एक बार फिर देखिए, 1, 2, ये 3 और ये 4था भेड़िया चुपके से रात के अंधेरे में शिकार करते हैं। लेकिन इसमें अपडेट क्या है वो देखिए। ये पहला भेड़िया, ये दूसरा भेड़िया, इन दोनों को वन विभाग की टीम पकड़ चुकी है। वन विभाग के बिछाए जाल में ये दोनों फंस चुके हैं। लेकिन अभी भी ये 2 भेड़िए, तीसरा और चौथा, वन विभाग की टीम की पकड़ से बाहर है। जब तक ये 2 भेड़िए बहराइच के गांवों में रहेंगे, लोगों की नींद हराम रहेगी। अब 2 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर में वो भेड़िए हैं जो पकड़े गए हैं, और दूसरी तस्वीर जो भेड़िए भाग रहे हैं। दूसरी तस्वीर में जो 4 भेड़िए भाग रहे हैं, उनमें से 2 पहली वाली तस्वीर में पिंजरे के अंदर दिख रहे हैं। वन विभाग ने जगह जगह पिंजरे लगा रखे हैं जिसमें ये भेड़िए फंस रहे हैं। लेकिन अभी भी दूसरी तस्वीर में दिखने वाले 4 में से 2 भेड़िए फरार हैं। अब ये तस्वीर देखिए। दरअसल बहराइच में अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि बहराइच के 35 गांवों में सिर्फ 4 नहीं 6 भेड़िए घूम रहे हैं, जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया। ये 4 भेड़िए अलग अलग 4 पिंजरे में दिख रहे हैं। लेकिन 4 भेड़िए जो भागते दिख रहे हैं, उसमें से अभी भी 2 भेड़िए फरार हैं। इन्हीं 2 भेड़ियों की तलाश वन विभाग की टीम कर रही है। कुछ दिन पहले तक एक साथ दिख रहे इन 4 भेड़ियों की जोड़ी अब टूट चुकी है। इन्हीं में से 2 पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़िए भाग रहे हैं। जो 2 भेड़िए फरार हैं, उन्हें लेकर वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अब वो भी अलग अलग हो चुके हैं। इनमें से एक भेड़िए को रात के समय गांव के पास टहलते हुए देखा गया, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया भागकर गन्ने के खेत में छिप गया। यहां गांव के पास भेड़िया सड़क किनारे देखा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने भी इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। भागते फिर रहे 2 भेड़ियों में से दूसरे को ड्रोन थर्मल कैमरे में भागते देखा गया। यह भेड़िया भी अकेला जंगल के एरिया में घूम रहा है। दोनों तस्वीरें फरार भेड़ियों की हैं। एक भेड़िया गांव के आसपास खौफ फैलाए हुए है, जबकि दूसरे भेड़िए को वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल के इलाके में ट्रैक किया। इन दोनों भेड़ियों को लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को लेकर अब आपको ताजा अपडेट बताते हैं। दरअसल गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली, जब 4थे भेड़िए को पकड़ लिया गया। आप जिस भेड़िए को पिंजरे में देख रहे हैं, यही वो 4था भेड़िया है जिसे आपने जोड़े में घूमते देखा था। लेकिन अब ये भेड़िया पकड़ा जा चुका है। आज का दिन सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है, और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी, और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है, और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जू में ट्रांसफर कर दें।
इस भेड़िए को वन विभाग ने सिसैया इलाके से पकड़ा है। बताया यह जा रहा है कि ये लंगड़ा भेड़िया है जो आसान शिकार की तलाश में गांवों में लोगों पर हमला कर रहा था। पकड़ा गया भेड़िया इन्हीं 4 भेड़ियों का साथी बताया जाता है। हालांकि अभी फरार 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन क्षेत्रों के करीब 25 टीमें लगी हुई, क्योंकि अब इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के दूसरे क्षेत्रों तक बढ़ा लिया है। हालांकि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह कह रही हैं कि अब फरार भेड़ियों की संख्या 2 बची, उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। अभी तक कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाना इसलिए भी जरूरी है कि इन भेड़ियों के मुंह इंसानी खून लग चुका है। अगर इन्हें जल्दी नहीं पकड़ा गया तो भेड़िए कुछ और लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री का दावा है कि जिस भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली है वो सबसे खतरनाक है। भेड़ियों ने वहाँ पे काफ़ी दिक्कत पहुँचाई लोगों को, ख़ास तौर से जो लोग खुले में सोते थे और बच्चे साथ में होते थे या एक पलंग पे 2-2, 3-3 बच्चे एक साथ सो रहे हैं और वहाँ पे अगर दरवाज़ा किसी वजह से खुला और भेड़िया घुस गया तो एक आध बच्चे को ले गया। इस तरह से जो इंसिडेंट थे तो वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की सूचनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे। 3 भेड़िए पकड़े जा चुके थे लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट से नहीं। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफ़ी बड़ा भेड़िया है और ये ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा था। ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक पिछले महीने 17 जुलाई से शुरू हुआ था। तब किसी ने भेड़ियों के हमले पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भेड़ियों ने ग्रामीणों पर ज्यादा हमले शुरू किए और खासकर बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया तो प्रशासन हरकत में आया। पिछले 10 दिनों में वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बहराइच में कुल 6 भेड़िए बताए गए हैं, जिनमें से 2 भेड़िए अभी फरार हैं। भेड़िए हमला करके 8 लोगों को निवाला बना चुके हैं, जिनमें से 7 बच्चे भी हैं। आदमखोर भेड़ियों ने 30 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। क्या नाम है तुम्हारा? रोली। अच्छा, कहाँ की निवासी हो? देवनपुर। ये घटना कैसे घटी? ये थी पौड़े ना तो हाँ। भैया का हम ऐसे दूध पियावे लगे, हम 2 हेलन से उठा के लिए चले, हम जान नहीं ना पाए हैं। हम 31वें ताल में उठा के लिए चले गए अपने भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए हैं ढूंढे हैं, खूब ढूंढे हैं, ना पाए हैं, तब गए हैं तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए हैं, तब पाई नहीं है भैया का, हमने खूब ढूंढी नहीं, तब आए हैं। बहराइच के 35 गांवों में दहशत का माहौल है। लोग मारे डर के घर से निकलने से कतरा रहे हैं। बीते करीब 1.5 महीने से लोग अपने खेतों में जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भेड़िया निकल आया तो जान पर खतरा बन जाएगा। बहराइच में खौफ का आलम यह है कि लोगों ने अपने बच्चों का घर से निकलना बंद कर दिया। खुद भी काम के लिए लोग निकलते हैं तो भेड़ियों से निपटने के लिए साथ में लाठी डंडे लेकर चलते हैं। डर सर बहुत लगता है और यहाँ पर जो है क्षेत्रीय जो कर्मचारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, पंचायत सहायक हैं, इन सब की ड्यूटी भी लगाई गई है और लगातार जो है लोग जो है यहाँ पर जो है रात्रि भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जो अनाउंसमेंट किया जाता है, अनाउंसमेंट में जो है ये सतर्क रहने के निर्देश भी दिए जाते हैं। डर तो बहुत लगता है सर, लेकिन मैं भेड़िया के चक्कर में मतलब दौड़ ही रहे हैं पकड़ने के लिए। वो आज 8 बच्चे को मतलब अपनी शिकार बना चुका है। उसके बाद में और लगभग 10-12 लोगों को 15 में वो घायल कर चुका है। तो बहुत आतंक भेड़िया मचा रहा है। इन 4 आदमखोर भेड़ियों में से 2 अभी फरार हैं, इसलिए बहराइच के लोगों को न दिन में चैन है न रात को नींद है। क्षेत्र के लोगों को सावधान करने के लिए मुनादी कराई जा रही है। भोर पहाड़ में
छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है। आदमखोर भेड़ियों की वजह से बहराइच के लोगों को इसी तरह मुनादी करके सावधान किया जा रहा है कि वो रात में सावधान रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि आदमखोर भेड़िया किधर से हमला बोल दे कहा नहीं जा सकता। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं कि दरअसल इन गांव ग्रामीण इलाकों में फोर्स क्यों लगाई गई। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं, ये जंगल नुमा जो इलाके हैं बीच बीच के गांव में पड़ते हैं, दरअसल भेड़िए इसी में छुपे रहते हैं और भेड़िए अब आदमखोर हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर पुलिस के साथ साथ लाइट, सायरन ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे जो भेड़िए हैं वो इन रास्तों से हो करके गांव में दाखिल ना होने पाए। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये जंगल नुमा इलाका है, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी बस्तियां हैं। थोड़ी दूर पे आपको कुछ गांव नज़र आ रहे होंगे, कुछ मकान कच्चे और पक्के बने हुए नज़र आ रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे इन गांव में रहते हैं और ये भेड़िए इस तरीके से झाड़ियों में छिपे रहते हैं और घात लगा करके जैसे ही मौका मिलता है वो शिकार पर निकल आते हैं। इन भेड़ियों की दहशत को दूर करने के लिए अब सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं और 10 से 12 लोग घायल हो चुके हैं। करीब करीब 35 गांव इससे प्रभावित हैं। लिहाजा यहां पर वन विभाग की टीम के साथ साथ अब पुलिस और पीएसी को भी तैनात किया गया है। स्थानीय ग्रामीण खुद भी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। वो रात में पहरेदारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। मोनिश अजीज के साथ मानस श्रीवास्तव, बहराइच न्यूज़ 24। तो चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद बहराइच के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस तो ले ली, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि फरार चल रहे 2 भेड़ियों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए वन विभाग और प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बचते भाग रहे बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में दिख रहा तीसरा और चौथा भेड़िया वन विभाग के अधिकारियों के लिए चुनौती बना हुआ है। दोनों भेड़िए अलग अलग वीडियो में भी दिख चुके हैं। जब तक गांव के आसपास घूम रहे दोनों भेड़िए पकड़े नहीं जाते, बहराइच के गांवों में रहने वाले लोग चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। आप सभी जनता से सादर आग्रह है कि अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें। खेत जाते समय सावधानी बरतें तथा अपने साथ डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य ले जाएं। रात में सोते समय घरों का दरवाजा बंद रखें। यदि बिजली नहीं है तो घरों की छतों पर बच्चों को लेकर सोएं तथा साथ में टार्च, डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य रखें। हालांकि वन विभाग ने इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। प्रशासन की तरफ से स्थानीय लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। हमें ये भी पता लगा है एक का जो है वो दांत नहीं है, जिसका दांत नहीं है तो ज़्यादा शिकार करने में उससे दिक्कत होती है। तो नर को मतलब मनुष्य को अटैक करना ज़्यादा आसान है जानवरों के लिए बजाय और किसी पे। तो इसलिए ऐसों को हम अपने विभाग के लोगों से भी मशवरा करेंगे और उसको जल्दी जंगल में नहीं छोड़ेंगे, ताकि एक जगह तो इन्होंने कोहराम मचा दिया, कहीं और ना मचा पाए। भेड़िए एक जगह नहीं रुक रहे, उनका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए भेड़ियों को ट्रैक करने में ड्रोन कैमरे कारगर साबित हो रही। ड्रोन कैमरों में भेड़िया दिखने के बाद ही उस इलाके की घेराबंदी की जाती है और वहां पिंजरे लगा दिए जाते हैं। कि ये देखिए लग रहा है कि कुछ कोई निशान मिला है और ये देखिए ये जो भेड़िए हैं ये इनको ड्रोन के जरिए इनको यहाँ पर ये तस्वीरें कैद की जा रही हैं कि ड्रोन के जरिए, और ये ड्रोन पे शायद कुछ विजुअल मिला है और उसको इस वक्त देखा जा रहा है। इस पूरे इलाके में ड्रोन की मदद से सर्च किया जा रहा है कि शायद कहीं भेड़ियों की कोई तस्वीर नज़र आ जाए, और ड्रोन से ही कुछ तस्दीक हुई थी इस बात की कि इन इलाकों में भेड़िए यहाँ पर पाए गए हैं। और इसीलिए देखिए कि आप ये ड्रोन के ज़रिए जो है तस्वीरें कैद की जा रही हैं कि जिससे भेड़ियों का कोई सुराग मिल सके, और भेड़ियों का सुराग मिलते ही यहाँ पर तत्काल ही जो है वो
पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। वन विभाग की टीम डीएफओ के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार अपना काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि इन भेड़ियों को या तो इन जंगलों से दूर भगा दिया जाए या फिर वो पकड़ में आ जाएं, जिससे इस तो तमाम जो 30-35 गांव हैं, जो आतंक है यहाँ पर भेड़ियों का, उससे निजात मिल सके। ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पुलिस, वन विभाग, प्रशासनिक अधिकारी और पीएससी के जवान बहराइच के 35 गांव के 70,000 से ज्यादा लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। साथ ही वन विभाग तकनीक का सहारा ले रहा है। दरअसल ज्यादा ऊंचाई से रात के समय भेड़ियों की पहचान करना आसान नहीं, इसलिए ड्रोन, थर्मल कैमरों की मदद ली गई है, जिनसे दिन और रात दोनों समय इलाके की निगरानी की जा रही है। एक्चुअली इस ड्रोन में खासियत ये है कि इसमें एक थर्मल सेंसर लगा है, जो नॉर्मल सेंसर भी लगा होगा और थर्मल सेंसर भी है। तो हमको दिन में सुविधा बहुत होता है कि थर्मल से कैच कर लिए कि एग्जैक्ट एनिमल है कहाँ, क्योंकि एनिमल के एक बॉडी टेम्परेचर होता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर कैच करता है। और विजुअल में हम देख लेते हैं कि वो एक्चुअली कौन सा एनिमल है। जैसे कि उल्फ में प्रॉब्लम यह आता है कि डॉग, फॉक्स, उल्फ एक साथ मतलब एक ही प्रजाति के है, तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दिन में करे तो वो वाला हमको दिख जाता है क्योंकि विजुअल मिलता है। रात को उसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फीता लेकर भेड़ियों के पैरों के निशान मापते ये क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह हैं, जिनका कहना है कि इनके क्षेत्र की जनता मुसीबत में है, इसलिए बंदूक लेकर अब ये उनकी हिफाजत करने निकले ताकि आदमखोर भेड़ियों से अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा कर सके। हमारे सामने अगर आ जाएगा या हमारे सामने अगर किसी बच्चे को या किसी हमारे नागरिक को, जो हमारे मतदाता हैं, 4 लाख मतदाताओं ने जिन्होंने हमको चुना है, अगर हमारे सामने उन पर हमला होता है तो हम गार्ड का इंतजार थोड़े करेंगे। हम आत्मरक्षा के लिए भी हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो जो हमारे हाथ में असलहा है, जो सरकार द्वारा दिया गया है, शासन द्वारा दिया गया है कि हम अपनी आत्मरक्षा में उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो आत्मरक्षा में प्रयोग करने के हमको मौलिक अधिकार है। अपने क्षेत्र की जनता के साथ मुश्किल वक्त में विधायक खड़े हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं होता, बहराइच के लोगों को चैन की नींद नहीं आएगी। दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि भेड़िए 2 किलोमीटर के दायरे में हो सकते हैं। हालांकि भेड़िए लगातार मूव कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तलाशने के लिए पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। जहाँ बैठे हैं यहीं से 2 किलोमीटर के बीच में अक्सर उसकी लोकेशन होती है। दिन में तो 80% चांस है कि उसका लोकेशन ही रहेगा। रात में वो इधर से निकलते हैं, अभी सामने से निकला है, हमारे ड्रोन में कैप्चर भी हुआ है, तो इस गांव में गया है। तो हमने इधर गांव के में जो भी हमारे लोग लगे हैं उनको हमने फ़ोन करके वहीं बैठे बैठे बोल दिया है, वो पटाखे लगा रहे हैं। आप सुन भी रहे होंगे। अभी आवाज़ सुनी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में जारी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही यूपी प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रखने के मकसद से कई जरूरी कदम उठाए, जिसमें लोगों को सावधान करने के अलावा वन विभाग के अधिकारी अपने अनुभव से काम कर रहे हैं। ग्रामीणों को भेड़िए के हमले से बचाने के लिए हाथी के गोबर और यूरिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी बहराइच के गांवों में हाथी के यूरिन का छिड़काव कर रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि भेड़िया अपने से बड़े जानवर की गंध पहचान लेता है। अगर आसपास बड़ा जानवर है तो भेड़िया उस इलाके में जाने से बचता है। भेड़ियों के आतंक से पूरे इलाके में दहशत है और ये भेड़िए अब तक 8 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए खास तौर से बाराबंकी जिले से जो डीएफओ है आकाशदीप बदावन, उनको यहाँ स्पेशली बुलाया गया है। उनसे बात करते और समझते हैं कि आखिर ये भेड़िए कैसे शिकार कर रहे हैं और इनको पकड़ने के लिए किस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है। सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये जो भेड़िए जो से शिकार कर रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी जानवर अगर अपने नेचुरल जो प्रे बेस है उससे हट के अगर कोई भी शिकार करता है या कोई भी प्रेडेट करता है, वो जाहिर सी बात है उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, वो अपना नॉर्मल फूड चेन में नहीं शिकार कर पा रहा है। इस जानवर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके डायरेक्ट साइनेजेस, इनडायरेक्ट साइनेजेस से जो उसके साइटिंग्स हैं, हम लगातार ड्रोन के माध्यम से उसकी साइटिंग्स चेक कर रहे हैं, उसके पग मार्क्स जो हैं वो भी चेक कर रहे हैं। इससे जो
जानवर है, ये जानवर के एक पग मार्क हमें कुछ इस टाइप के मिल रहे हैं जो प्रॉपर्ली एक लाइट फुटेड पग मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है जानवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रीडेट नहीं कर पा रहा है और ये स्ट्रे इंसिडेंट्स इस टाइप के हो रहे हैं, बड़ी जो अनफॉर्चुनेट है। अब इसमें चूँकि ये वुल्फ जो हैं ये पैक हंटर्स होते हैं, ये अपने ग्रुप में भागते हैं। इसमें हम ग्रुप को लगातार ट्रेस कर रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, उसकी पग मार्क्स चेक करने के लिए एक साथ में टीम लगातार उसको 24/7 उसके पग मार्क्स को चेक कर। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि वैसे तो भेड़िया जल्दी से इंसान का शिकार नहीं करता, लेकिन किसी भेड़िए को शारीरिक दिक्कत होने पर वो आसान शिकार तलाशते हैं। ऐसे में संभव है कि इस वजह से भेड़िए बच्चों पर हमला कर रहे हैं। आसपास का जो इलाका है, ये जंगल का इलाका, करतनिया घाट सटा हुआ इलाका है, कहाँ से आ रहे ट्रैवल करके ये? देखिए, हिस्टोरिकली वुल्फ ह्यूमन हैबिटेशन इस टाइप की जहाँ जहाँ पे भी इंटरस्पास्ट रहती है उसमें प्रेजेंट रहे हैं। पहले भी आप देखिए इतिहास खोल के कि यहाँ पे महसी में आज से 15-20 साल पहले ऐसे कुछ इंसिडेंट्स वगैरह हो रखे थे और जो वुल्फ्स है वो यहाँ पे इसी विसिनिटी में रहते हैं। बट चूँकि वुल्फ्स आदमियों से बहुत डर के रहते हैं, मतलब बड़े सालों बाद इस टाइप के स्ट्रे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये ह्यूमन हैबिटेशन के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ये अपने आप को जानवर जहाँ इंसानों को देखते हैं वहाँ बहुत शाई एनिमल हैं और ये अपने पैक के साथ रहते हैं। आप लेपर्ड में भी देख लीजिए, टाइगर में भी देख लीजिए, जब तक के लिए वो अपना फूड चेन है, जो उसका हेल्दी टाइगर या हेल्दी जानवर है वो अपने फूड चेन के अंदर ही कंज्यूम करेगा। जो उसका खाने का है, जो भी उसका कैटल खाएगा या अपना डियर जो सबसे ज़्यादा शिकार वो करेगा उसको खाएगा। लेकिन जब वो शिकार करने में अक्षम हो रहा है, सक्षम नहीं है उसको शिकार करने में, तभी वो ईजियर प्रे जैसे ह्यूमन है इन सब के ऊपर, क्योंकि वो इंसान जो है वो आप बकरी देख लीजिए या कोई जानवर देख लीजिए, डियर देख लीजिए, वो फटाफट भाग लेगा। लेकिन अगर इंसान देखेंगे वो उस तरीके से अपने आप को डिफेंड करके नहीं भाग पाएंगे। तो सबसे ईजीएस्ट प्रे है जिसकी वजह से हो रहा है। और ये डेफिनेटली ये कोई जो जानवर है ये एक सिंगल है जो कर रहा है और ये इसमें कोई डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से इस किस्म के इंसिडेंट्स कर। इस स्थिति में प्रशासन और वन विभाग की कोशिश यही है कि जब तक आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं जाते तब तक ग्रामीणों को सुरक्षित रखा जाए ताकि दोबारा कोई घटना न हो। हालांकि जिस तरह से पिछले 10 दिनों में 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है, उसे देखते हुए स्थानीय लोगों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें आदमखोर भेड़ियों के खौफ से निजात मिलेगी। विभाग की टीम पूरा प्रयास कर रही है इस गांव में कि किसी भी तरह से भेड़ियों का कोई भी सुराग, कोई निशान मिले जिससे यहाँ पर जाल बिछा करके ही भेड़ियों को पकड़ा जा सके। और जो लोग हैं जो यहाँ पर जो परेशान हैं लोग भेड़ियों के आतंक से, करीब 15 साल बाद फिर से ऐसा एक मंजर आया है। बताया वन विभाग के एक्सपर्ट्स ने कि 15 साल पहले भी यहाँ पर इस तरीके का आतंक था भेड़ियों का, लेकिन बीते 15 सालों से ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही थी जैसा कि बीते 10 दिनों में हो रही है। 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ऐसे में इन भेड़ियों को पकड़ना अपने आप में वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, बहराइच न्यूज़ 24।